चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का दूसरा दौर। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर इंतखाबात। अब तक 4000 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके। एसोसिएट क्लास में भी दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारों में 1-on-1 मुकाबला। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग रात 8 बजे जारी रहेगी। शहर की ताजिर बरादरी का सबसे बड़ा दंगल। प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव ग्रुप का पहले मरहले में अपसेट। प्याफ फाउंडर एलबीएफ अलायंस कॉर्पोरेट क्लास की तमाम नशिस्तें हार गई। पीपीए के तनवीर अहमद शेख 1416 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। मोहम्मद मुनीब 1398, आसिफ मलिक 1387, खालिद उस्मान 1380 वोट लेकर कामयाब हुए। एहतशामुल हक 1367, सैयद हसन रजा 1355 वोट लेकर कामयाब उम्मीदवार करार पाए। आसिफ खान 1351, वकास असलम 1347 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तब्दीली की ख्वाहिश का पहला मरला कल तय हुआ है और आज वो तकमील की जानिब रवां दवा है। आज आपने देखा कि PPPA यानी प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के जो अलायंसेस हैं उनको तारीखी फतह हो रही है। ताजुर रहनुमान नईमीर कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख तब्दील होने वाली है। पीपीपी अलायंस को कल तारीखी फतह हुई, आज भी क्लीन स्वीप करेगी। खुशी की बात है कि इस बार ताजरों के हकीकी नुमाइंदे चैम्बर संभालेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बोली, लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के अज़म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मिजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। गलियों और बाज़ारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इस तहरीक को 7 अक्टूबर के बाद जो हक दो अवाम को तहरीक है उसको एक नई मुज़ाहिमती तहरीक में तब्दील करेंगे। 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक इन 5 दिनों में हम पूरे पाकिस्तान के आवाम से रब्ता करेंगे बैक वक्त और रेफरेंडम करेंगे। और हमारा रेफरेंडम इस बात पर होगा कि आने वाले महीने में बिजली के बिलों की अदायगी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारी राय ये है कि ये अदायगी पाकिस्तान के लोग कैपेसिटी पेमेंट की मद में पहले ही कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हक दो तहरीक को 7 अक्टूबर को मुज़म्मती तहरीक में बदलने का ऐलान। बोले, 23 से 27 अक्टूबर तक मुल्क गिर अवाम से राबते करेंगे। रेफरेंडम के बाद फैसला करेंगे कि बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं। इस दौरान मिले और लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। अब हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। लेस्को का जदीद ERP सिस्टम बन गया सार्फिन के लिए वबाले जान। न्यू कनेक्शन का डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद 2 माह से सार्फिन मीटर से महरूम। हजारों डिफेक्टिव मीटर्स भी तब्दील ना हुए। मुतअद्दिद सार्फिन को गुज़िश्ता 3 से 4 माह से एवरेज बिलिंग हो रही है। लेस्को फील्ड अमला के मुताबिक ERP सिस्टम में डिमांड की गई रोज अप्रूव नहीं होती। सिंगल फेज मीटर लेना भी वबाले जान बन चुका है। नाबीना अफराद का मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी एहतजाज। पंजाब असम्बली गेट के बाहर धरना मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन का बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार देने का मुतालिबा। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजेस नाबीना मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करने का मुतालिबा। बोले, नाबीना अफराद को हिम्मत कार्ड और 10,000 खसूसी अलाउंस दिया जाए। मुतालिबात के हक तक धरना खत्म नहीं होगा। बागों के शहर की फिजा आलूदा। लाहौर दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर करार। स्मोक की औसत शरह 208 रिकॉर्ड। शहर का मौसम भी आज गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासब 69% तक जा पहुंचा। पंजाब में डेंगू के वार में रोज बरोज इजाफा। 24 घंटों में मजीद 69 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 55, लाहौर से 5 केस रिपोर्ट। जेलम और रहीम यार खान से 2-2, फैसलाबाद, लोधरा, ननकाना साहब और बहावल नगर से 1-1 केस रिपोर्ट। एक हफ्ता में 391, रवां साल अब तक 1163 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए।
सरकारी स्कूलों में डुप्लीकेट तुलबा की तादाद में इजाफा, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से जवाब तलब कर लिया। लाहौर के बेशतर स्कूलों में बैक वक्त एक तालिब इल्म दो स्कूलों में दाखिल हैं। 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट लाहौर को एनरोलमेंट का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की हिदायत कर दी गई। इंटरमीडिएट इम्तिहान में रीचेकिंग के बाद एक और तालिब इल्म की दूसरी पोजीशन। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने तालिब इल्म अफाक खालिद को सिल्वर मेडल से नवाज दिया, सर्टिफिकेट और इनामी चेक भी दिया। अफाक खालिद की रिकाउंटिंग दुरुस्त पर नंबरों में इजाफा हुआ। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 2 तालिब इल्मों ने 1149 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान को मरासला जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब के रूल्स 1966 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस का दहशतगर्दों डाकुओं से निपटने का बड़ा फैसला। दूर दराज इलाकों में छुपे मुजरिमों को पकड़ने के लिए ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स में कैमरे के साथ मार्टर गोले लेकर जाने और फेंकने की सलाहियत होगी। ड्रोन्स की मार्टर गोले लेकर जाने की रेंज कई किलोमीटर होगी। इब्तदाई तौर पर सूबा भर के लिए 25 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। पंजाब पुलिस रवां माली साल में पहली दफ़ा चीज़ों की खरीदारी ऑनलाइन करेगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 में तब्दीली। तमाम चीज़ों की खरीदारी अब ऑनलाइन पेपर साइट पर होगी। खरीदारी के लिए अब अखबारात में इश्तिहार जारी नहीं होगा। 100 से ज़ायद ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। पहले मरहले में गाड़ी मालिकान को नोटिस जारी होंगे। निजी कंपनी को नोटिस जारी। कंपनी के नाम रजिस्टर्ड मुतअद्दिद गाड़ियों ने 1319 मरतबा ई चालान की खिलाफ वर्जियाँ की। CTO हमारा अख्तर कहती हैं ई चालान नादहिंदा गाड़ी मालिकान पुलिस सर्विसेज हासिल नहीं कर सकेंगे। गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अपनों को नवाजने का इंजाम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने वासा इंतजामिया को चूना लगा दिया। वासा ने यूनिवर्सिटी को ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल्स पर स्क्वाड सिस्टम लगाने के लिए 98 लाख रुपए दिए। अदायगी के बावजूद ITU स्क्वाड सिस्टम ना लगा सकी। वासा इंतजामिया सरकारी खजाने से निकालने वाली रकम को वापस लाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पैसे देने से इनकारी। वासा इंतजामिया ने सरकारी खजाने से गैर कानूनी तौर पर फंड्स का इजरा किया। पंजाब में पहला और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने का फैसला। ग्रीन एनर्जी को तरजीह देते हुए मुकम्मल तौर पर सोलराइजेशन की जाएगी। बस डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। ग्रीन डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। 27 केनाल पर मुश्तमिल बस डिपो में बैक वक्त 64 बसें खड़ी और चार्ज हो सकेंगी। डिपो में बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह वक्फ की गई।